दोस्तों 80 की दहाई में पाकिस्तान ने प्रॉक्सी मुजाहिदीन के साथ मुख्तलिफ महाजों पे लड़ना शुरू किया। उस वक्त तो अमेरिका पाकिस्तान का अलाय था, इस वजह से इस स्ट्रेटेजी को बस एक वारफेयर स्ट्रेटेजी समझा जाता था। लेकिन 2001 में 9/11 वाक़े के बाद ये स्ट्रेटेजी, जो कभी पाकिस्तान और अमेरिका की मनपसंद स्ट्रेटेजी थी, दहशतगर्दी बन गई। अमेरिका के हाथ खींचने के बाद इंडिया, जो कि कश्मीर में मुजाहिदीन के हमलों से खासा परेशान था, उसने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को सपोर्ट करने का लेबल लगाने की आलमी मीडिया मुहिम शुरू कर दी। भारत के अखबारों, टीवी चैनल्स और बैरूनी सफारतकारों ने पाकिस्तान को एक शिद्दत पसंद मुल्क साबित करना शुरू किया, जहां उनके मुताबिक अकलियतों से नारवा सलूक किया जाता था, कुफ्र के फतवे लगाए जाते थे और अवाम में तशद्दुद को फरोग दिया जाता था। भारत की इस बात की अहमियत इसलिए बहुत ज्यादा थी क्योंकि भारत एक बड़ा मुल्क है, माशी तौर पे भी मजबूत है और एक बड़ी तिजारती मंडी है। इस बात से फायदा उठाते हुए भारत ने पाकिस्तान को खूब बदनाम किया। 80s में अपनाई गई प्रो मुजाहिदीन पॉलिसी ने पाकिस्तान की किस्मत ही तब्दील कर दी। सैकड़ों खुदकुश धमाके, लाखों जानों का ज़िया और आलमी सतह पर रुसवाई। पाकिस्तान जब ये सब कुछ कर रहा था तो भारत में एतदाल पसंद कुव्वतें ताकत में थी। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और वाजपेयी, इन सब की पाकिस्तान से मुखालफत जरूर थी, लेकिन मजहबी नफरत और मजहबी सियासत से ये सब कोसों दूर थे। लेकिन फिर साल आया 1977 के इलेक्शंस का। 1950 से 1971 तक मुसलसल 5 इलेक्शंस में नाकाबिले शिकस्त कांग्रेस को इलेक्शंस में शिकस्त हुई। ये शिकस्त देने वाली जमात तमाम ऑपोजिशन का इकट्ठ थी और इसका नाम जनता पार्टी था, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी बनी। बीजेपी 1977 के इलेक्शंस तो जीत गई, लेकिन डिलीवर ना कर सकी। इसलिए 1980 में लोकसभा की सिर्फ 31 और 1984 में सिर्फ 2 सीट्स ही जीत सकी। इस शर्मनाक शिकस्त के बाद बीजेपी ने एक खतरनाक कार्ड खेलने का फैसला किया, यानी मजहब और शिद्दत पसंदी का कार्ड। ऐसा कार्ड जो आने वाले कई सालों तक हिंदुस्तान को जकड़े रखेगा। इतदाल पसंद अटल बिहारी वाजपेयी को हटाकर शिद्दत पसंद रुझानात रखने वाले LK अडवाणी को पार्टी का सरबराह बनाया गया। LK अडवाणी भारत में हिंदुत्व पॉलिटिक्स के बानी समझे जाते हैं। उनका ताल्लुक भारत की इंतहा पसंद जमात RSS यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से था। ये एक तशद्दुद पसंद जमात थी। गांधी को कत्ल करने वाले नथुराम गॉडसे का ताल्लुक भी इसी जमात से था। आज भी RSS के मानने वाले नथुराम गॉडसे को हीरो और गांधी को गलत समझते हैं, लेकिन RSS का बुनियादी एजेंडा एंटी मुस्लिम सोच थी। पार्टीशन से पहले और बाद में RSS दर्जनों दफा मुसलमानों के खिलाफ मुजाहरों और उनके कत्लेआम में शरीक रही है और LK अडवाणी ये एंटी मुस्लिम सोच लेकर बीजेपी के सरबराह बने थे। डूबती बीजेपी को सहारा देने के लिए ये आखिरी लेकिन एक घनौनी चाल थी। हिंदुत्व के बानी LK अडवाणी इस नफरत के सफर का आगाज गुजरात के शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद पे इल्जाम लगाकर करते हैं। उन्होंने और RSS के मजहबी जनूनियों ने दावा किया कि ऐन इस जगह जहां पर बाबरी मस्जिद मौजूद है वहां राम मंदिर हुआ करता था, जिसे पहले मुगल बादशाह जहीरुद्दीन बाबर ने गिरा कर बाबरी मस्जिद बनवा दी थी। हिंदुत्व के नाम लेवा RSS के दहशतगर्द बीजेपी के साथ मिलकर अब बाबरी मस्जिद को गिराने का मुतालबा कर रहे थे। LK अडवाणी ने नारा लगाया, मंदिर तो यही बनेगा। बीजेपी जो अपनी मकबूलियत की पस्तियों में थी, इस वाक़े के बाद भारत की मकबूल तरीन जमात बन गई। बदकिस्मती से भारत के हिंदुओं ने बीजेपी की तशद्दुद वाली सियासत को खूब पजीराई दी। 1984 में सिर्फ 2 सीट्स लेने वाली बीजेपी ने 1999 में 88, 1991 में 120, 1996 में 161 और 1999 में 182 सीट्स ले ली। एक तरफ पाकिस्तान ज़ियाउल हक और तालिबानाइजेशन की शक्ल में रियासती पॉलिसी तरतीब दे रहा था, दूसरी तरफ भारत बीजेपी और RSS की नफरत अंगेज पॉलिसीज का शिकार हो रहा था। बीजेपी और RSS ने इस जुर्म में बहुत से बदनाम ज़माना नफरतों के सौदागर भी शामिल किए। विनय कटियार, उमा भारती, योगी आदित्यनाथ और बहुत से दूसरे शिद्दत पसंद बीजेपी का चेहरा बन गए। इन लोगों का पसंदीदा काम हिंदुओं को फसाद पे उभारना और मुसलमानों को पाकिस्तान जाने का मशवरा देना था। लेकिन बाबरी मस्जिद वाकया पुराना होता जा रहा था।
बीजेपी 2004 और 2009 के इलेक्शंस कांग्रेस से बुरी तरह हार गई। इन 10 सालों में कांग्रेस ने तेजी से शिद्दत पसंदी पर माइल होते भारतीय माशरे को दुरुस्त करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी को सादा लोग हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए अब कुछ नया चाहिए था। लिहाजा 2002 में गुजरात के हिंदू मुस्लिम फसादात करवाने वाले नरेंद्र मोदी को बीजेपी का चेहरा बनाया गया और हिंदुत्व पॉलिसी एक तरह से फिर भारत का कौमी निशान बन गई। वो शख्स जिसने बहुत से मासूम इंसानों की जान ली थी और अमेरिका ने उसके दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी, भारत का वजीर आजम बन गया। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, उनके घरों पर हमले, कश्मीर में आर्टिकल 370 का खात्मा और लव जिहाद का खात्मा जैसे नारे सिर्फ हिंदू वोट बैंक हासिल करने के लिए थे। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी की एतदाल पसंद पॉलिसीज को ठुकराकर LK आडवाणी की शिद्दत पसंद पॉलिसीज को अपनाया। आज का इंडिया ना तो महात्मा गांधी के ख्वाब की ताबीर है और ना ही बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी रह गई है। भारत के लिए इससे ज्यादा तशवीशनाक बात क्या होगी कि बदनाम जमाना आदित्यनाथ योगी मोदी के जानशीन के तौर पर देखे जा रहे हैं। मजहब की सियासत लोगों में जोश तो भर देती है, लेकिन एक ऐसी आग लगा देती है जिसमें पूरी कौम जल जाती है। पाकिस्तान ने शिद्दत पसंदी की पॉलिसी का खुमियाजा बहुत अरसा, बहुत जानों की सूरत में भुगता है। भारत भी अब उसी रविश पे चल पड़ा है जिस पे कभी पाकिस्तान था। दुआ कीजिए कि भारत से शिद्दत पसंदी की ये सोच जल्द खत्म हो। बीजेपी और RSS कितने शिद्दत पसंद हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।